हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे उस्मार चैप्टर को, जिसमें कि हम लोग जो है 50 वल्नरेटर क्वेश्चनों को कंप्लीट किए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तापमान को, जो कि टेम्परेचर, जो टॉपिक नंबर 9 होने वाला है हम लोग का। चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो है पहला है कि तापमान किसे कहते हैं। सबसे पहले तापमान चैप्टर को शुरू करने के साथ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तापमान कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की अवस्था को ही टेम्परेचर कहते हैं। किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की अवस्था को ही टेम्परेचर कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की अवस्था को ही टेम्परेचर कहते हैं। तापमान किससे निर्धारित करता है? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। तापमान क्या निर्धारित करता है? ऊष्मा के प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है। तापमान की एसआई मात्रक क्या होती है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, जिसको कि के से डिनोट करते हैं। एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्या है कि तापमान मापने का यंत्र क्या है। तो तापमान मापने का यंत्र क्या है कि थर्मामीटर है। थर्मामीटर जो है वो तापमान मापने का यंत्र है। अगला देखिए क्या है, थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव होता है। तो थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है। थर्मामीटर में जो एक लिक्विड टाइप का रहता है वो पारा ही रहता है। पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पारा इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा का जो प्रसार जो होता है ना, पारा जो फैलता है वो समान रूप से फैलता है। समान प्रसार के कारण जो है पारा का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, तापमान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो तापमान की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। जो कि अभी ऊपर देखिए कि टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, जिसे कि के से डिनोट करते हैं। अगला देखिए क्या है कि सेल्सियस पैमाना किसने दिया। सेल्सियस पैमाना किसने दिया? तो एंडर्स सेल्सियस ने दिया। तो सेल्सियस नाम से ही सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाना मतलब हो गया कि सेल्सियस में जो पैमाना नापने का जो है उसको क्या कहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो किसने दिया? तो एंडर्स सेल्सियस ने दिया। सेल्सियस के नाम से ही सेल्सियस लगता है। फॉरेनहाइट किसने दिया? तो फॉरेनहाइट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसके नाम से ही फॉरेनहाइट है। केल्विन पैमाना किस पर आधारित है? तो परम शून्य पर केल्विन पैमाना आधारित है। परम शून्य का मान कितना होता है? तो परम शून्य का मान हो गया कि 0 डिग्री या -273 डिग्री। इससे ज़्यादा जो है ठंडा या ठंडा नहीं हो सकता है। -273 डिग्री को ही परम शून्य कहा जाता है, जिसे कि केल्विन कहा जाता है। ठीक है, 0 केल्विन इसी को कहा जाता है। और ये पूछा गया परीक्षा में, आपको यह ध्यान में रखना है, ये VVI है। ठीक है, परम शून्य का मान क्या होता है? 0 केल्विन या -273 डिग्री को ही परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य का मान यही होता है। अगला देखिए, तापमान परिवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि डेल्टा टी होता है वहाँ पे। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर में जो अंतर होता है उसी को तापमान परिवर्तन का सूत्र कहते हैं। तापमान परिवर्तन का सूत्र मान लेते हैं कि पहले 5 डिग्री टेम्परेचर था, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाद में जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ? तो 3 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आया है। तो वही है कि टेम्परेचर परिवर्तन का सूत्र क्या होता है? डेल्टा टी। मतलब कि डेल्टा टी का मतलब होता है T2 - T1। 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है? तो अभी तुरंत ऊपर में देखें, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273। अगला देखिए क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है? तो 373 डिग्री होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 373 केल्विन होता है। अगला देखिए क्या है कि केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान होते हैं तो नहीं होते। ऋणात्मक मान केल्विन पैमाने में जो है, केल्विन में अगर कोई चीज़ नापा जाएगा तो उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो 0 केल्विन जो है -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। केल्विन डायरेक्ट जो है माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, ये कह रहा है केल्विन पैमाना में ऋणात्मक मान होता है? नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या, फॉरेनहाइट में जल का हिमांक कितना होता है। तो फॉरेनहाइट में 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर जल का हिमांक जो है, जल जो है वो ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। फॉरेनहाइट में पता पूछ रहा है। ठीक है, वैसे 0 डिग्री होता है तो, लेकिन यहाँ फॉरेनहाइट में पूछ रहा है इसलिए ये जो है ऐसा है। तो फॉरेनहाइट में जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। फॉरेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, सेल्सियस और फॉरेनहाइट का संबंध क्या है? तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट का संबंध यही है, C/5 बराबर F - 32/9। ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है फार्मूला भी है, और इसको जो है ना सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं। मतलब कि ये फार्मूला से जो है ना, आप अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलिए, उसका बदलने का यही आप जो है ना सूत्र याद रखिएगा, आपको जो है ना इससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र है, ऊपर में लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि C/5। तो C मतलब हो गया डिग्री सेल्सियस जो बोलते हैं, और ये F मतलब हो गया फॉरेनहाइट। तो आपको जिसको जिसमें बदलना होगा, सेल्सियस रहेगा तो सेल्सियस की जगह सेल्सियस रख के फॉरेनहाइट निकाल लीजिएगा, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि सेल्सियस और केल्विन का संबंध क्या होता है। तो सेल्सियस और केल्विन का संबंध ऐसे होता है, K बराबर C, मतलब C हो गया वही डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 केल्विन निकल जाएगा इससे। ठीक है, थर्मामीटर में पारा क्यों नहीं जमता है जल्दी? कम जमाव बिंदु के कारण।
ज़्यादा नहीं ना है आगे पीछे जाने का, एक ही सर्कल रास्ता है, उसी में इसको फैलना होता है। इसी कारण से चिकित्सीय थर्मामीटर की सीमा कितनी होती है, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है चिकित्सीय थर्मामीटर यानी कि जो डॉक्टर सब यूज करते हैं तो उसमें जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक रहता है। अगला देखिए क्या है कि चिकित्सीय थर्मामीटर में संकुचन क्यों होता है, तापमान बनाए रखने के लिए संकुचन होता है। ठीक है, अधिक ताप पर पदार्थ की अवस्था क्या होती है, तो गैसीय अवस्था होती है। आगे मान लीजिए कि कोई पानी में ज़्यादा टेम्परेचर किया जाएगा, पानी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा। वही है कि अधिक ताप पर पदार्थ की अवस्था गैसीय हो जाती है। अगला देखिए क्या है, ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ती है। ताप बढ़ने में देखते हो कि पानी के नीचे जो है बुलबुला छोड़ने तो कणों की गति क्या होती है, उसमें बढ़ने लगती है, धीरे धीरे करके ये ऊपर ऊपर उठने लगती है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर उठती है। तापमान घटने पर कणों की गति घटने लगती है। जब टेम्परेचर घटेगा तो पानी अपना जगह फिर पकड़ लेगा, नहीं तो वो उबलते रहता है। तो वही है कि कणों की गति उस समय बढ़ जाती है, और जब ठंडा होता है तो उस समय जो है कणों की गति स्थिर हो जाती है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि तापमान किस ऊर्जा से संबंधित है, तो तापमान जो है वो आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि तापीय संतुलन किसे कहते हैं, तो तापीय संतुलन जो है समान ताप अवस्था को तापीय संतुलन कहते हैं। दो वस्तुएं कब तापीय संतुलन में होती है, जब तापमान समान होता है तब वस्तु जो है तापीय संतुलन में होती है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो थर्मामीटर जो है वो तापीय प्रसार पर काम करता है। द्रव थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आयतन प्रसार के सिद्धांत पर आधारित है द्रव थर्मामीटर। ठीक है, गैसीय थर्मामीटर किस पर आधारित है, तो दाब परिवर्तन पर आधारित है। गैसीय थर्मामीटर किस पर आधारित होता है, दाब पे। वैसे भी गैस जो है वो दाब से ही संबंधित होता है। अगला देखिए क्या है कि तापमान बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अगला देखिए क्या है कि केल्विन पैमाना सबसे वैज्ञानिक क्यों है, केल्विन पैमाना सबसे वैज्ञानिक क्यों है, तो ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि केल्विन पैमाना जो है वैज्ञानिक तरीका इसका इसलिए है कि क्योंकि आपको तो अभी ऊपर बताया कि केल्विन पैमाना जो है कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तापमान मापन किस शाखा से संबंधित है, तो ऊष्मा गति की शाखा से संबंधित है। अगला देखिए क्या है कि थर्मामीटर में पारा ऊपर क्यों चढ़ता है, तो ताप बढ़ने पर प्रसार होता है, इसी कारण से पारा ऊपर चढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा ये पारा ऊपर चढ़ता है, जब टेम्परेचर घटेगा तो वो पारा नीचे आ जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, तापमान स्थिर रहने पर ऊष्मा दी जा सकती है, तो हाँ, तापमान जब स्थिर रहेगा तो उसमें ऊष्मा दी जा सकती है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा क्यों स्थिर रहता है, तो गुप्त ऊष्मा के कारण जो है वो अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा स्थिर रहता है। तापमान और ऊष्मा समान है, तो तापमान और ऊष्मा समान है, तापमान अलग चीज़ है और ऊष्मा अलग चीज़ है। ठीक है, ऊष्मा के बारे में बताया कि यहाँ अगर आग जल रहा है और यहाँ से अगर कोई लोहा पकड़े हुए हैं तो यहाँ से टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाएगा, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। और तापमान जो है वो अवस्था को सिर्फ बताता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि उच्च तापमान का अर्थ क्या होता है, अधिक औसत गतिज ऊर्जा। अधिक औसत गतिज ऊर्जा ही उच्च तापमान का अर्थ होता है। तापमान किसे नहीं दर्शाता है, कुल ऊष्मा मात्रा को नहीं दर्शाता। तापमान तो ऊष्मा से तो कनेक्ट ही नहीं है ना, टेम्परेचर। अगला देखिए क्या है कि शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 97 जो है बोलते हैं, 96 पॉइंट कुछ बोलते हैं, 97 मानते हैं फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला देखिए चिकित्सीय थर्मामीटर में कौन सा कांच होता है, कोशिका नली होती है, केशिका नली। इसको ऐसे याद रखना है कि केस जैसा नली, थर्मामीटर के बीच में जो होता है पारा, वो केस जैसी नली में होती है। और पारा जो है बहुत महंगा होता है, इसी कारण से इसको जो है बहुत संभाल कर रखा जाता है। तापमान मापन में प्रयुक्त धातु थर्मामीटर, तो वो क्या है कि थर्मोकपल है। ठीक है, थर्मोकपल किस सिद्धांत पर आधारित है, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ठीक, तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, और तापमान मापन का एसआई मानक किसने दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये इसके बारे में पूछ रहा है, एसआई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तापमान का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है, मौसम में, चिकित्सा और उद्योग में, ये सब जगह तापमान का व्यवहारिक उपयोग है। ठीक है, अभी तक के वीडियो में जो है हम लोग टॉपिक नंबर 9 तक को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि अभी जो लेटेस्ट जो कंप्लीट किए 50 वन लाइनर को कंप्लीट किए हैं। और अगला वीडियो हम लोग जो है चालू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 10 ऊष्मागतिकी को चालू करेंगे। ठीक है, थर्मामीटर की संवेदनशीलता किस पर निर्भर करती है, तो नली की चौड़ाई पर निर्भर करती है। संवेदनशीलता किस पर निर्भर करती है, नली की चौड़ाई पर वो निर्भर करती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि केल्विन पैमाना किसने प्रस्तावित किया, तो लॉर्ड से केल्विन ने प्रस्तावित किया। तापमान में वृद्धि से अवस्था परिवर्तन संभव है, हाँ, तापमान में वृद्धि से अवस्था परिवर्तन संभव है। तापमान मापन का ऐसा ही मानक सिद्धांत किसने दिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।